फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम एसिड और बेसिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हैं वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इन कंसेप्ट्स को ज़रा ध्यान से जो है वो स्टडी कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हम इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो एसिड्स की डेफिनेशन होती है दो सब्सटेंसेस विच कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, तो एसिड और बेस का पता लगाया जाता है जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उनसे। ठीक है, तो इंडिकेटर्स जो है वो हम आगे देखेंगे कि क्या होते हैं। तो जो ये लिटमस हमने बोला, लिटमस जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर है। तो लिटमस पर जब हम किसी सॉल्यूशन को डालते हैं तो जब वो कलर चेंज कर देता है तो उससे हमें पता चलता है कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? एसिड्स बोलेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि लेबोरेटरीज में भी एक जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि एक ब्लू लिटमस पेपर दिया जाता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर दिया जाता है, ब्लू कलर का दिया जाएगा। तो अगर उसके ऊपर हम कोई भी सब्सटेंस ड्रॉप करते हैं, कोई भी लिक्विड ड्रॉप करते हैं और अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि वो जो आपका लिक्विड है वो क्या है? एसिड है। ठीक है, तो सेम वैसा ही किसके लिए होता है? बेस के लिए भी होता है। तो बेस में क्या होता है कि जब हम रेड लिटमस के ऊपर लिक्विड को ड्रॉप करते हैं और वो लिटमस जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि सब्सटेंस जो है वो क्या है? बेस है। ठीक है, तो एसिड्स जो हैं उसके लिए हम ब्लू लिटमस यूज़ करते हैं और बेसिस के लिए हम रेड लिटमस यूज़ करते हैं। तो पहला आ गया एसिड, दो सब्सटेंसेस विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। नाउ बेसिस, दो सब्सटेंसेस विच कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो ये नॉर्मल सा डेफिनेशन है और नॉर्मल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, नाउ आगे हम स्टडी करेंगे डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेसिस की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने दी हैं। तो उन डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है वो हम स्टडी करेंगे। तो पहला कंसेप्ट जो था वो किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। तो उसे हमने बोल दिया आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आर्हेनियस ने क्या बोला कि एसिड क्या होते हैं? एसिड इज अ सब्सटेंस which gives H positive ions in the aqueous solution। ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के या एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिलकर के H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन हुए ऐसे सॉल्यूशन जो वाटर के साथ मिलकर के बनाए जाते हैं। एक्वस जो है केमिस्ट्री में वो वाटर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो वाटर के साथ मिलकर के बनते हैं। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में जब कोई सब्सटेंस जाएगा और वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करना शुरू कर दे, देना शुरू कर दे, तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। ठीक है, आर्हेनियस ने बेसिस का कंसेप्ट दिया तो उसने बोला कि बेस क्या होते हैं? विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। जो OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के साथ जाकर के रिलीज कर दें तो उन्हें हम बोलते हैं बेसिस। तो OH जो है वो नेगेटिव है, इसको हम हाइड्रोक्सी आयंस भी बोलते हैं या हाइड्रोक्साइल आयंस भी बोलते हैं। ठीक है, और H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। तो ये आर्हेनियस ने कंसेप्ट दिया। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में और बेस जो है वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। सेकंड कंसेप्ट है ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसे सिंपल हम लोरी कंसेप्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो ब्राउनस्टेड लोरी ने कंसेप्ट दिया एसिड और बेस का, तो उन्होंने कहा कि जो एसिड है वो क्या होते हैं? विच कैन लूज अ प्रोटॉन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन्स लूज करता है। तो प्रोटॉन क्या बोला था? H पॉजिटिव आयंस को ही हम प्रोटॉन्स बोलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयंस लूज करेंगे, प्रोटॉन्स लूज करेंगे, वो ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होंगे? एसिड्स होंगे। नाउ नेक्स्ट इज बेस। तो ब्राउनस्टेड लोरी ने कहा कि जो बेस है वो क्या करते हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो प्रोटॉन ले लेंगे वो बेसिस होंगे और जो प्रोटॉन को लूज करेंगे या डोनेट करेंगे वो क्या होंगे? एसिड होंगे। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट भी दिया गया
एसिड और बेसिस का, तो ये कंसेप्ट दिया था लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो लेविस या लुइस भी बोल देते हैं हम इसको। तो लुइस ने जो एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया, उसने क्या कहा, एसिड विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट मतलब लेते हैं, वो एसिड होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, डोनेट मतलब देंगे, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे का अपोजिट है कि जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिए, ले लिए, वो एसिड है, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए वो क्या है, बेस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम इसमें स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स के कितने टाइप्स हैं, तो एसिड्स जो हैं वो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल देते हैं, और मैन मेड एसिड्स भी बोल देते हैं। तो ये सारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के ही डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कौन कौन से हुए, मिनरल एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स, मैन मेड एसिड्स। ठीक है, वीक एसिड्स कौन से होते हैं, वीक एसिड्स को हम माइल्ड एसिड्स भी बोल देते हैं, नेचुरल एसिड्स भी बोल देते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में जो डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, ये कैसे एसिड्स हैं, मैन मेड एसिड्स है, मतलब ये हमें नेचर से नहीं मिलते हैं, आर्टिफिशियली बनाए होते हैं। ठीक है, और जो वीक एसिड्स हैं इनको हमने बोला नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स मीन जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो नेचर से हमें कहाँ से मिलेंगे, नेचर से ये हमें मिलेंगे या तो प्लांट्स से या फिर एनिमल से। ठीक है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये हमें नेचर से नहीं मिलते, हमने खुद बनाए होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को मिला करके हम इन्हें बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में जाकर के कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, आयनाइज्ड मतलब H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मीन्स H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, कब, जब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया HCl, तो जब हम HCl की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो वो क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये जो है HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंप्लीट आयनाइज्ड हो जाता है वो, तो इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि वीक एसिड में क्या होता है, विच इज पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर, जो पूरे तरीके से आयनाइज्ड नहीं होता है, एंड प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन बनाता तो है, हाइड्रोजन आयन मीन्स H पॉजिटिव आयंस बनाता तो है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने बोला CH3COOH, तो जब हमने इसे आयनाइज किया वाटर के साथ, तो इसने कौन कौन से आयन दिए, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन रिलीज किया। तो ये जो H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपैरिजन में कम अमाउंट में इसमें रिलीज होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, और CH3COOH कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो हमें इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट रैपिडली विद अदर सब्सटेंसेस। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो अदर सब्सटेंसेस के साथ बहुत जल्दी, रैपिडली मतलब एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। कैसे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और मेटल कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वीक एसिड्स रिएक्ट स्लोली विद अदर सब्सटेंसेस। जबकि वीक एसिड्स जो हैं वो बड़े धीरे धीरे से जो हैं वो रिएक्ट करेंगे, एकदम से उनका रिएक्शन नहीं होगा। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ H हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन आयंस को हम और क्या बोल देते हैं, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये तो कॉमन सा कंसेप्ट है कि जो सब्सटेंस सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा या जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे, वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा और उतनी ही आसानी से उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उनकी,
हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बड़े आसानी से जो है वो पास आउट हो जाती है। और किस वजह से पास आउट होती है? बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं? एच पॉजिटिव आयंस होते हैं, इस वजह से। जबकि वीक एसिड्स में जो एच पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या होते हैं? कम अमाउंट में होते हैं, तो इसलिए उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? लो होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? H2SO4, HCl, HNO3। तो ये सारे जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। H2SO4 को हम क्या बोल देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोल देते हैं। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड HNO3 होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। वीक एसिड्स कौन से होते हैं? जनरली जो वीक एसिड्स हैं वो होते हैं जिन्हें हम आसानी से जो हैं वो क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो वो वीक एसिड्स होते हैं। तो ये वीक एसिड्स जो ज़्यादा अमाउंट में कहाँ मिलते हैं? फ्रूट्स में मिलते हैं। तो जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड फ्रूट में है। एसिटिक एसिड ये विनेगर में मिलता है। ठीक है। लैक्टिक एसिड जो है कर्ड में होता है या योगर्ट में होता है। ठीक है, और सॉर मिल्क में भी होता है। इसके बाद टार्टरिक एसिड आया, तो टार्टरिक एसिड जो होता है वो टैमरिंड में होता है, जैसे हम इमली बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में मिलता है। तो ये सारे एसिड्स जो हैं वो फ्रूट्स में मिलते हैं या वेजिटेबल्स में मिलते हैं। तो ये वीक एसिड्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंस अब हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस तो हमने जैसे डेफिनेशन है किसी भी चीज़ की, तो वो फर्स्ट डिफरेंस ही होता है। तो जैसे एसिड में हमने बोला था कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेड में। तो बेस क्या होंगे? जो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे? ब्लू में। ठीक है, तो एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेसिस कन्वर्ट्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, और इससे हम पहचान भी सकते हैं कि जो सब्सटेंस हमें दिया है वो एसिडिक है या बेसिक है, ब्लू लिटमस टेस्ट से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस जो है, एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सॉर। सॉर मतलब खट्टा टेस्ट होता है। तो देखो जो एसिड्स हैं इन्हें अगर हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसे हम कभी भी टेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एसिड जो है वो खाया नहीं जा सकता। जो एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। तो वीक एसिड्स तो जनरली हमें फ्रूट्स में मिल जाते हैं या वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं, तो उन्हें तो हम खा सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो क्यों? इवन वो इतने डेंजरस होते हैं, टेस्ट तो दूर की बात है, वो इतने डेंजरस होते हैं कि अगर स्किन पर किसी पर्टिकुलर एरिया पर भी गिर जाए तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर टेस्ट करना है एसिड और बेस का कि ये कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो एसिड को कभी भी जो है, एसिड हो चाहे बेस हो, उसे कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो टेस्ट करने का जो सिंपल तरीका है वो है लिटमस टेस्ट, कि अगर लिटमस का कलर ब्लू हो गया तो वो क्या है? एसिड है। सॉरी, रेड हो गया तो वो एसिड है, और अगर ब्लू हो गया तो वो क्या है? बेस है। ठीक है, तो ये जनरल फीचर है कि जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट सॉर होता है, खट्टा टेस्ट होता है। तो जैसे हमारे सिट्रिक एसिड है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, तो नींबू का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा टेस्ट होता है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे एसिड्स हैं उनका टेस्ट क्या होता है? सॉर टेस्ट होता है। जबकि जो बेसिस हैं उनका टेस्ट बीटर होता है, बीटर मीन्स कड़वा, एंड फील सोपी टू टच। और जब हम उन्हें टच करते हैं तो उनकी फीलिंग कैसी आती है? सोप वाली फीलिंग आती है, जैसे साबुन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एसिड प्लस मेटल। जब हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो जैसे हमने एसिड ले लिया H2SO4, H2SO4 को हमने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, जिंक इज अ मेटल। तो जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो इसने बना दिया ZnSO4, ये बना दिया, और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो गई? रिलीज हो गई। सेम बेस में भी ऐसा ही होता है कि जब हम बेस के साथ किसी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तब भी क्या बनता है? साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जो कॉमन बेस है वो हम ले लेते हैं NaOH। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके साथ OH लगा होगा वो बेस होगा। ठीक है, तो NaOH बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन हमने मेटल मीन्स जिंक के साथ करवा दी, क्योंकि वहाँ पे भी जिंक लिया था, तो यहाँ पे भी हमने कॉमन मेटल जिंक उठा लिया, उसके साथ करवा
दी, तो हमारा क्या बन गया Na2ZnO2 और रिलीज क्या हो गया H2। तो ये H है और H के साथ 2 है, तो H2 मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई। ठीक है, तो एसिड हो चाहे बेस हो, जब हम उसे मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, कोई साल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड प्लस वाटर। तो जब हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, तो जब हम एसिड, जैसे हमने HCl को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा, तो हाइड्रोजन आयन देगा। और जब हम बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें क्या देगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। हाइड्रो ऑक्साइड आयन मीन्स OH नेगेटिव देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। तो जब हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बेस के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो हमने एसिड ले लिया HCl और बेस ले लिया NaOH। तो HCl की जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो इसने क्या बना दिया, NaCl, एंड NaCl इज अ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट मतलब जो हम खाने में नमक यूज करते हैं, खाने वाला नमक। ठीक है, तो साल्ट बन गया और साथ में क्या रिलीज हो गया, H2O, वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, सेम ऑन अदर साइड कि जब हम बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे, बेस क्या करेंगे, आगे ले लेंगे और एसिड पीछे ले लेंगे। तो अगर हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं या बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं, एक ही बात है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा, सेम प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, नाउ अब हम कुछ एसिड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस में कौन कौन से एसिड्स जो हैं वो मिलते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड क्लासेस हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जैसे फर्स्ट है आपका लेमन। तो लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। कॉमन क्वेश्चन है, खट्टा होता है नींबू तो कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। विनेगर, विनेगर मीन सिरका, तो सिरके में होता है एसिटिक एसिड। टोमेटो, टोमेटो में सिट्रिक एसिड भी होता है और ऑक्सैलिक एसिड भी होता है। फ़र्क क्या है कि जैसे टोमेटो जो है वो कच्चा है, टमाटर जब कच्चा है तो उसमें सिट्रिक एसिड ज़्यादा होगा, ऑक्सैलिक एसिड कम अमाउंट में होगा। अगर टमाटर जो है वो पका हुआ है, पक गया है, रेड हो गया है, तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में होगा और सिट्रिक एसिड जो है वो कम अमाउंट में होगा। नेक्स्ट इज कर्ड। कर्ड या फिर सॉर मिल्क भी बोल सकते हैं हम, जो फट जाता है दूध, ठीक है, या खट्टा हो जाता है, तो उसमें जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। नेटल लीव्स, तो नेटल लीव में जो है वो मिथेनोइक एसिड मिलता है। मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम आ गया फॉर्मिक एसिड, और जो इसका ऑर्गेनिक नेम है या कंपाउंड नेम है वो है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो नीडल लीव कौन से होते हैं, जो बिच्छू बूटी होती है, प्लांट होता है, उसके पत्तों पर बाल बाल से लगे होते हैं, तो जब वो स्किन के साथ टच करते हैं तो खारिश सी, दर्द सी होती है, तो वो लीफ। ठीक है, तो उनमें कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। तो इसी एसिड की वजह से वो जलन जैसी स्किन को महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंट स्टिंग। एंट स्टिंग मतलब चींटी के काटने से भी हमें दर्द होती है, तकलीफ होती है, तो वो किस वजह से होती है, वो भी एसिड की वजह से होती है। तो कौन सा एसिड होता है एंट स्टिंग में, मिथेनोइक एसिड ही होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टैमेरिंड। टैमेरिंड मैंने पहले भी बताया कि इमली को बोलते हैं, तो टैमेरिंड में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। नाउ अब कुछ एसिड्स हैं जिनके केमिकल फार्मूले हमें पता होने चाहिए, कुछ सब्सटेंस है जिनके केमिकल फार्मूले हमें पता होने चाहिए। तो जैसे एस्टिक एसिड है, तो एस्टिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। नेक्स्ट इज मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। दोनों एसिड जो है वो एक ही बात है, तो मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, HCOOH। और इसे हम और क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं C, H कितनी बार है, 2 बार है, तो H2,
H2 और O भी कितनी बार है, 2 बार है, तो O2, CH2O2। तो मतलब दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए, तो इसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन साल्ट जो हम खाने में नमक यूज़ करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो इसका केमिकल नेम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na सोडियम है और Cl क्या है, सॉरी सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम क्लोराइड। तो Na क्या है, सोडियम है, और Cl क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन से बना क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हमने सारे जो थोड़े कंसेप्ट्स जो हैं वो इसके डिटेल में स्टडी किए। अब उनसे रिलेटेड हम कुछ MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जो हमें किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, तो मतलब बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी जो जॉब के टेस्ट हैं, जैसे हमारा क्लर्क हो गया, या पटवारी हो गया, या फिर पुलिस का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, कोई भी टेस्ट जिसमें साइंस आती है, कॉमन जनरल साइंस जिसे हम बोलते हैं आती है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो साइंस टीचर्स के टेस्ट होते हैं उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बी स्टिंग लीव्स बी स्टिंग लीव्स डैश विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो बी स्टिंग मतलब जब कोई मक्खी, बी मतलब हनी बी हो गया, ठीक है। तो कोई मधुमक्खी जब डंक मारती है, तो हमें किस चीज़ की वजह से जो है वो दर्द और इरिटेशन महसूस होती है। तो हमारे को जो एग्जाम्पल जो इसके ऑप्शंस दिए हैं वो है बेस, एसिड, साल्ट, नन ऑफ दीज। तो बी स्टिंग जो है वो क्या चीज़ रिलीज करती है जिसकी वजह से हमें पेन होती है, तो वो रिलीज करती है मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक क्या है, एसिड है, तो क्या चीज़ रिलीज की, एसिड, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ एसिड्स। तो किस एसिड को हम किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हमें पता है कि जो किंग ऑफ, कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी साइंस स्टूडेंट बड़े आराम से बता सकता है कि किंग ऑफ एसिड क्या होता है, ठीक है। तो किंग ऑफ एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमें फॉर्मूले दिए गए हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो H2SO4 को जो है वो हम किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं, तो ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एसिड इज। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा एसिड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेता है। तो कौन सा ऑप्शन आया, सी। जब हमने लेविस कंसेप्ट पढ़ा था एसिड और बेस का, वहाँ पर हमने इसे देखा था, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट का इनमें से कौन सा केमिकल फॉर्मूला है, NaOH, Na2CO3, NaCl, नन ऑफ दीज। तो जो कॉमन साल्ट है, खाने वाला नमक, उसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, दिस इज NaCl। Substances do not show their acidic property without। सब्सटेंसेस अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी किसके बिना शो नहीं कर सकते, क्या चीज़ होना जरूरी है जिससे हमें पता चले कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट, बोथ A एंड B, दोनों हाइड्रोजन गैस या सॉल्ट, या फिर H पॉजिटिव आयन। तो हमें पता है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, H पॉजिटिव आयंस होने चाहिए। तो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे, एसिड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जितने कम H पॉजिटिव आयंस होंगे, एसिड उतना ही ज़्यादा वीक होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, H पॉजिटिव ions. Now next is hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid are natural acid, man-made acid, organic acid, weak acid. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड कैसे एसिड हैं, तो ये जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम और क्या बोलते थे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो कहीं ऑप्शन है नहीं, तो इनका अनदर नेम क्या था, तो इनका अनदर नेम था मैन मेड एसिड्स। तो ये आया ऑप्शन बी। Now next question is, when an acid
फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद अ मेटल फॉर एग्जाम्पल जिंक देन इट फॉर्म्स। जब कोई एसिड, हमने मान लिया कि कोई एसिड हमें क्या दिया, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, किसी मेटल के साथ, मेटल कोई हमने ले लिया, जिंक हमें दिया है कि जिंक मान लो, ठीक है। तो मान लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, ठीक है। तो जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में क्या रिलीज हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ZnSO4 क्या है, सॉल्ट है, और साथ में क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इस एरो का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच एसिड प्रेजेंट इन टेमेरिंड। टेमेरिंड में कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, टेमेरिंड इमली, ठीक है। तो ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो कौन सा एसिड जो है वो टेमेरिंड में होता है, टी फॉर टेमरिंड एंड टी फॉर टार्टरिक। सिंपल सा तरीका है याद रखने का, टी फॉर टेमरिंड एंड टी फॉर टार्टरिक। तो कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है टेमरिंड में, इमली में, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा और आपके बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर भी हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंसेप्ट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।